और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर भी एक्शन की तैयारी दिखाई दे रही है। सरकार गठन के बाद होगी कार्रवाई। बीजेपी विधायक करनैल सिंह का यह दावा है, कोई घुसपैठिया नहीं बचेगा। करनैल सिंह ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। करनैल सिंह की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी है। सरकार बनने के बाद घुसपैठियों पर यह एक्शन दिखाई देगा। दिल्ली में बहुत से घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। उनको हटाने के लिए सरकार का क्या कदम रहेगा, और इसी के साथ ही आप एक विधायक होने के नाते, एक मजबूत विधायक होने के नाते आप क्या चाहते हैं? देखिए, ना रोहिंग्या रहेगा ना बांग्लादेशी रहेगा। ये भारतवासियों की ज़मीन है, हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। और दिल्ली से हम जितनी जल्दी हो सकता है, मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, निवेदन करूंगा हमारी नई कैबिनेट से, दिल्ली से हमें वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना है, क्योंकि वो ज़मीन भारतवासियों की है और सब हिंदुस्तानियों की ज़मीन है। और जो ये चलाने वाली मदरसे चलाने वाली फैक्ट्री को बंद करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है। आपने बोला वक्फ बोर्ड के बारे में, बहुत सी ज़मीन को दिल्ली की वक्फ बोर्ड ने कहा कि उनकी अपनी है, और इसी के साथ कई ऐसे मंदिर हैं, उन्होंने बताया कि ये भी हमारी ज़मीन पे बने हैं, और यहाँ तक कि जो नई दिल्ली का इलाका है उसको भी उन्होंने अपना ही बता दिया है। वो तो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई, जो कुंभ की ज़मीन भी उनकी है, तो ये हास्यास्पद है। भारतवासियों की ज़मीन है, हिंदुओं की ज़मीन है, आर्यों की ज़मीन है, उनकी हो ही नहीं सकती। अरब से वो अपने साथ नहीं लेके आए थे। उनका कब्जा कर लेने से, झूठे पेपर बनाने से कांग्रेस ने एक तुष्टीकरण की राजनीति करके एक वक्फ बोर्ड बना दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने, आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर, आपके चैनल पे ही मैंने चलते देखा है कि वक्फ बोर्ड को इतना पैसा देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। अरे भैया, हिंदुओं ने भी तो आपको वोट दिया था। ये हिंदुओं का देश है, यहाँ सनातन की सरकार बनेगी और सनातन की सरकार ही दिल्ली को चलाएगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसके साथ ही कई बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। जो अवैध बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, उन पर एक्शन की तैयारी नजर आ रही है, और इसे लेकर बीजेपी के लीडर्स की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में ये एक्शन दिखाई देगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में भी रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की समस्या काफी गंभीर है, और अब इस पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया। ये बैठक आपको बुलाया, क्या था बैठक के? नहीं, बैठक नहीं थी, चाय पे चर्चा थी। और जब चाय पे चर्चा होती है तो फिर हंसी मजाक भी होता है। सब लोग जीत के आए, वो अपने अनुभव भी साझा कर रहे थे, तो एक उत्साहवर्धक उसमें हम लोगों ने आज चाय पी है। एजेंडा क्या, मतलब कि एजेंडा भी एक फिक्स किया गया कि आगे आने वाले समय में? नहीं, अभी मैंने कहा ना, आज तो चाय पे चर्चा थी, एजेंडा कोई नहीं। एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि दिल्ली में विकास के काम करना है, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। एक और चीज़ है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का भी मुद्दा आप लोगों ने काफ़ी जोर शोर से उठाया था इस विधानसभा चुनाव में। क्या अब, क्योंकि आप लोगों की सरकार बनने जा रही है, इस मुद्दे को अब आगे लेकर और तेजी से और कड़ी कार्रवाई होगी? एक और, क्योंकि अब जरूर ये पूछूंगा कि सीएम फेस को, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा और केंद्रीय नेतृत्व, हमारे पर्यवेक्षक आएंगे, विधानसभा की जो हमारा पूरा प्रतिनिधि है उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे। कब तक विधायक दल की बैठक खुलेगी? ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, हमारे हाथ में तो नहीं।